कौवा जंगल में स्कूल की वैन चलाया करता था। सभी छोटे पक्षी कालू कौवे की वैन में स्कूल जाते। स्कूल से छुट्टी हो गई थी और सब वापस अपने घरों को आ रहे थे। बारी बारी करके सब छोटे पक्षी अपने घरों को उतर जाते हैं। कालू कौवा सबसे आखिर में गुड़िया को उतारता था। कालू अंकल, मेरा घर छोटे मिट्टू के घर से पहले आता है, फिर आप मुझे बाद में क्यों उतारते हैं? तेरी माँ किराया भी सबसे आखिर में देती है, इसलिए मैं तुझे सबसे आखिर में उतारता हूँ। और हाँ, महीने का आखिर आने वाला है, अभी तक तेरी माँ ने किराया नहीं दिया। जाकर अपनी माँ से कहना, इस बार मैं पूरे 500 रुपए किराया लूंगा। लेकिन आप बाकी सब से तो सिर्फ 300 रुपया लेते हैं। कालू कौवा गुड़िया की बात का जवाब नहीं देता और अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया घर आती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने नहीं जाना कालू अंकल की वैन में, मैं खुद ही उड़ के चली जाया करूँगी। गुड़िया बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, आप उड़ नहीं सकोगी, स्कूल बहुत दूर है। अगर स्कूल दूर है तो आप मुझे स्कूल छोड़ आया करें, लेकिन मैं कालू अंकल की वैन में नहीं जाऊंगी कल से। लेकिन गुड़िया बेटी, बात क्या है? बाकी सब पक्षियों से कालू अंकल 300 रुपया किराया लेते हैं और आज उन्होंने मुझे कहा कि मैं 500 रुपया लेकर आऊं। यह क्या बात हुई? मैं अभी जाकर गोरी बहन से बात करती हूँ इस बारे में। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, आपके पति कालू बाकी सब पक्षियों से 300 रुपया किराया लेते हैं, लेकिन उन्होंने आज गुड़िया को कहा कि वह 500 रुपया लेकर आए। अगर महीने के अंत पर आकर किराया दोगे तो मेरा पति 500 रुपया ही लेगा। अगर तुझे इतनी ही समस्या है तो कल से अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ आना। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से उड़ जाती है। रानो चिड़िया बहुत परेशान होकर पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मैंने तो भोजन खोजने भी जाना होता है, मैं गुड़िया को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी और दोपहर के समय तो गर्मी भी बहुत होती है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाती है और उसे स्कूल छोड़ने निकल आती है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद मम्मा चिड़िया भोजन खोजने जंगल में निकल आती हैं। मम्मा चिड़िया आज जंगल में बहुत दूर तक निकल आई थी, लेकिन अभी तक भोजन नहीं मिला था। थक हार कर रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। लगता है आज मुझे और ज्यादा आगे जाना होगा, जंगल के इस हिस्से में तो खाने को कुछ भी नहीं है। रानो चिड़िया उड़ती है, लेकिन तेज धूप के कारण रानो चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं और रानो चिड़िया नीचे कांटों में आकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय गुजरता है तो वहाँ से तोता गुजरता है। तोता रानो चिड़िया को जब कांटों में बेहोश पड़ा देखता है तो वो रानो चिड़िया के पास आता है। तोता बहुत मुश्किल से कांटों को रानो चिड़िया के ऊपर से हटाता है और उसे घर ले आता है। तोते अंकल, मेरी मम्मा को क्या हुआ है? मेरी मम्मा बेहोश क्यों है? गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा मुझे कांटों में फंसी हुई मिली। आपकी मम्मा को थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया को होश आ जाता है, लेकिन रानो चिड़िया के पंख घायल हो चुके थे। मम्मा, आपके पंख तो बुरी तरह घायल हो गए। सुबह तो मेरा इंग्लिश का टेस्ट है, मैं किस तरह जाऊंगी स्कूल? गुड़िया बेटी, आप जल्दी से गोरी आंटी के घर जाओ और उन्हें बताकर आओ कि सुबह जाते हुए आपको भी ले जाए। गुड़िया गोरी के घर आती है। मेरी मम्मा के पंख कांटों से घायल हो गए हैं। गोरी आंटी, प्लीज आप कालू अंकल से कहें कि वो सुबह मुझे भी वैन में ले जाए। कल तो बड़ी अकड़ से तेरी माँ गई थी, जैसे दोबारा तो कभी तूने मेरे पति की वैन में जाना ही नहीं। भाग जा यहाँ से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी तेरे मुंह पर। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गोरी कौवी से विनती करने लगती है, एक बार की कही बात तुझे समझ नहीं आती? गोरी आगे बढ़ती है और गुड़िया के मुंह पर एक थप्पड़ लगा देती है। भाग जाओ हमारे घर से और दोबारा कभी मत आना। गुड़िया अपने आंसू पोंछती है और वो घर वापस आ जाती है। मम्मा, सुबह मेरा इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। गुड़िया बेटी, आप परेशान मत हो, आपकी मम्मा है ना, मैं आपको सुबह किसी भी तरह स्कूल छोड़कर आऊंगी। सुबह होती है। सुबह होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मम्मा, मैं कैसे स्कूल जाऊंगी?
गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया अपनी बेटी को छाता देती है और अपना ठेला निकालकर गुड़िया को ठेले पर बिठाकर स्कूल छोड़ने निकलती हैं। आगे आगे कालू कौवे की वैन थी और पीछे रानो चिड़िया। रास्ते में कीचड़ था। कालू कौवा तेजी से ठेले के पास से अपनी वैन गुजारता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के आगे हो जाती हैं और सारा कीचड़ रानो चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। कालू अंकल, आप बहुत बुरे हैं। आपने मेरी मम्मा के सारे पंख गंदे कर दिए। मम्मा, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुड़िया बेटी, अपने बच्चों के लिए परेशानी उठाना तो माता पिता का फर्ज होता है। चलो जाओ मेरी बच्ची, स्कूल के अंदर चली जाओ। फिर गुड़िया स्कूल चली जाती है। ऐसे ही बहुत सा समय गुजर जाता है। गोरी और कालू का बेटा जग्गू तो पढ़ाई में बहुत नालायक था, इसलिए वो तो मैट्रिक में ही फेल हो जाता है। लेकिन गुड़िया पढ़ाई करती है और वो एक अच्छे ऑफिस में नौकरी पर लग जाती है। ये लीजिए मम्मा, मिठाई खाइए। गुड़िया बेटी, क्या आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया आज? जी मम्मा, वो तो मेरी सीवी देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन नौकरी के लिए हाँ कर दी। रानो चिड़िया मिठाई लेकर गोरी कौवी के घर आती है। गोरी अपने बेटे पर गुस्सा कर रही थी। जग्गू, तूने सुबह से मुझे परेशान करके रखा है। सारा दिन घर पर बैठा रहता है। अब तो जवान हो गया है। अगर कुछ नहीं करना तो अपने पिताजी के साथ जाया कर और भोजन खोज कर लाया कर। यह लीजिए गोरी बहन, मिठाई खाइए। मेरी बेटी गुड़िया को ऑफिस में जॉब मिल गई है। गोरी कौवी रानो चिड़िया के सामने बहुत शर्मिंदा होती है और रानो चिड़िया से कहती है, रानो, कालू भी भोजन खोजने घर से नहीं निकलता और जग्गू भी सारा दिन घर पर बैठा रहता है। हमारे घर आज खाने को कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, रात का भोजन मैं आपके घर भेज दूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी रोने लगती है। काश मैंने उस दिन गुड़िया की मदद की होती। ऊपर वाले ने जरूर मुझे मेरे घमंड की सजा दी है। प्यारे दोस्तों, कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते देर नहीं लगती। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके आम के पेड़ उगाए थे और अब आम बेचने का समय आ गया था। अरे आ जाओ, ताज़ा ठंडा आम का जूस। एक बार पियोगे तो बार बार मटकते हुए आओगे। कबूतर और लूसी अपने घर में बैठे थे जब रानो की आवाज सुनाई दी। जी सुनते हो, शाम को मेरी बहन आ रही है। जरा जाकर रानो से 3 गिलास जूस तो ले आओ। अरे भाग्यवान, जब साली साहिबा आ जाएंगी तब ताज़ा ले आऊंगा ना। अभी लाकर क्या फ्रिज की शोभा बढ़ानी है? फ्रिज में रख लूंगी जी। रानो का जूस इतना हिट है कि शाम तक सब सफाचट हो जाएगा। बात तो पते की कही, पेट में जगह बनानी पड़ेगी। अभी जाता हूँ। कबूतर ठेले पर पहुंचता है। रानो बहन, जल्दी से 3 गिलास जूस पैक कर दो। कबूतर भैया, आज कुछ ज्यादा ही फूलकर गोल गप्पा लग रहे हो। क्या 2 गिलास अकेले डकारने का प्लान है? अरे नहीं रानो बहन, घर में साली जी का आगमन होने वाला है। लूसी ने एडवांस में बुक करने भेजा है। रानो हंसकर उसे 3 गिलास दे देती है और ठेला लेकर आगे बढ़ जाती है। रानो कौओं के घर के पास पहुंचकर आवाज लगाती है। सुनिए जी, वो छोटी चिड़िया गर्मियों का खजाना लाई है। जरा जाकर मेरे लिए 2 गिलास झपट लाओ। महारानी जी, पैसे दिए हैं क्या? सूखा दाना चबाकर तो गुजारा कर रहा हूँ। जूस कहाँ से पिलाऊं? उफ हो, हमारा ये मुफ्तखोर जग्गू किस दिन काम आएगा। गोरी जग्गू के कान में प्लान बताती है और जग्गू ठेले के पास जाकर झूठे आंसू बहाने लगता है। रानो आंटी, मेरे माँ बाप बहुत जालिम है। जूस मांगा तो गालते करारा थप्पड़ जड़ दिया। अरे रे, गोरी भी ना कितनी बेदर्द है। रो मत बेटा, ये ले जूस पी ले। आंटी, सुबह से कुछ नहीं खाया, 1 गिलास और मिलेगा क्या? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ले ले। जग्गू दूसरा गिलास लेकर चुपके से घर भाग जाता है। ये लो मम्मा, आंटी को उल्लू बनाकर मुफ्त का माल ले आया। आखिर बेटा किसका है? उल्लू बनाने में तो पीएचडी कर रखी है इसने। गोरी पूरा गिलास घट-घट पी जाती है और कालू देखता रह जाता है। मेरे लिए एक घूंट भी नहीं छोड़ा। जाके मेहनत करो। मेरा बेटा तो अपनी मम्मा के लिए लाया था। कुछ दिन बाद कबूतर पेड़ पर फल खा रहा था कि जग्गू वहाँ आता है। कबूतर अंकल, पीछे देखो, खूंखार चील आ रही है। बाप रे चील, भागो वरना चिकन टिक्का बना देगी।
कबूतर दूसरे पेड़ पर भागता है। पीछे देखता है तो कोई चील नहीं थी और जग्गू फल लेकर उड़ चुका था। अरे छोटा कहीं का, मुझे चील का डर दिखाकर चूना लगा गया। अब इसकी बात कभी नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ गोरी बुलबुल के पास जाती है जो दाना खा रही थी। क्यों भाई बुलबुल, अकेले अकेले दाना ठूस रही हो? पड़ोसियों को पूछोगी नहीं? खबरदार गोरी, डाका डालने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसा डंडा बजाऊंगी कि हफ्ते भर उड़ नहीं पाएगी। अरे बहन, इतना गुस्सा क्यों? मैं क्या तेरा दाना चुरा कर भाग रही हूँ? इतना कहते ही गोरी दाना झपटकर रफू चक्कर हो जाती है। डाकू कवि, इसके सामने तो अब खड़े होना भी पाप है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोता अपने घर के बाहर खड़ा था। अरे बाप रे, बड़ी जोर का करंट लगा मुझे। जाकर चाचा छम छम को बुलाकर लाता हूँ। वही चेक करेंगे कि मेरे घर की दीवार में 440 वोल्ट का करंट क्यों आ रहा है। ऐसा कहकर तोता अपने घर को बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है और जग्गू ये सब पेड़ के पीछे बैठा देख रहा था। लगता है तोते अंकल के घर में कोई नहीं है, इसीलिए तोते अंकल ताला ठोक कर गए हैं। जल्दी से जाता हूँ और अंदर का सारा माल साफ कर लेता हूँ। अभी जग्गू ऐसा सोच ही रहा था कि वहाँ से लोमड़ी एक बड़ा तरबूज लेकर गुजरती है। अरे वाह, इतना बड़ा तरबूज! अगर ये तरबूज हाथ लग गया तो मेरी तो लॉटरी निकल आएगी। चलो जग्गू, काम शुरू करते हैं। मैं इस लोमड़ी की पीठ से तरबूज उठाकर जल्दी से तोते अंकल के घर में जाकर छुप जाऊंगा और ये लोमड़ी मुझे ढूंढती ही रह जाएगी। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा एक लंबी उड़ान भरता है और लोमड़ी की पीठ से वो तरबूज उठाकर तोते के घर में घुसने ही लगता है कि उसे जोरदार करंट लगता है। करंट इतना भयंकर था कि जग्गू सीधे पेड़ से नीचे आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। आया था बड़ा मेरा तरबूज चुराने वाला, खुद का ही फ्यूज उड़ गया ना। लोमड़ी अपना तरबूज उठाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सब पक्षी जग्गू के पास जमा हो जाते हैं और गोरी कवि अपने बेटे के पास खड़ी जोर जोर से छाती पीटकर रो रही थी। तोते, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी पूंछ जल जाए, तेरे घर में बिजली का बिल और बढ़ जाए। तेरी वजह से मेरे मासूम बेटे की जान चली गई। हाय, मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अरे गोरी बहन, जरा सब्र करो। एक बार बुलबुल डॉक्टर को तो आने दो, वही चेक करके बताएंगी कि जग्गू को हुआ क्या है। तुम अभी से यह ड्रामा और रोना धोना बंद करो। अभी सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि जग्गू अचानक उठकर बैठ जाता है। गोरी कवि चिल्लाने लगती है, भूत भूत, मेरे बेटे का भूत आ गया। अरे भागो भागो। गोरी, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। जग्गू को सिर्फ एक हल्का सा करंट लगा था और वह बेहोश हो गया था। अब उसे होश आ गया है। गोरी हंसने लग जाती है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तू बच गया मेरे लाल। मम्मी, बच तो गया, लेकिन आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। ऊपर वाले ने मुझे सीधे 440 वोल्ट का झटका देकर अच्छी सजा दी है। ये सुनकर सब पक्षी ठहाके लगाकर हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने खूब मेहनत करके अपना टमाटरों का एक खेत तैयार किया था। जो कोई भी जरूरतमंद पक्षी उसके पास आता, रानो चिड़िया उसकी मदद करती थी। एक दिन कबूतर और बुलबुल रानो के पास आते हैं। रानो बहन, आज तो इतनी गर्मी है कि उड़ते उड़ते पंखों का पसीना चोंच तक आ रहा है। भोजन खोजने बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्या आप हमें कुछ टमाटर दे सकती हैं? अरे कबूतर भैया, क्यों नहीं, टमाटर खाओ और अपने चेहरे पर टमाटर जैसी लाली लाओ। यह लें। रानो चिड़िया कबूतर और बुलबुल दोनों को एक एक टमाटर देती है और दोनों वहाँ से टमाटर लेकर उड़ जाते हैं। इसी जंगल में दो काले कौवे भी रहते थे जो कि बहुत लालची थे। कालू जी, चलिए ना रानो के पास चलते हैं और उससे मुफ्त के टमाटर मांगते हैं। अरे गोरी, हम सुबह भी उससे टमाटर मांगने गए थे। वो अब हमें दोबारा टमाटर नहीं देगी। कोई भंडारा थोड़ी ही चल रहा है। रोज एक एक टमाटर मांगकर खाने में कोई मजा नहीं आता। बिल्कुल भिखारियों जैसी फीलिंग आती है मुझे। मेरा स्टैंडर्ड खराब होता है। ऐसा करते हैं, आज रात को चुपके से जाकर रानो का पूरा टमाटर का पौधा ही जड़ से उखाड़ लाते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह गोरी,
ये चोरी वाला मास्टरमाइंड आइडिया तो मेरे छोटे से दिमाग में आया ही नहीं। आखिर हम खानदानी चोर जो हैं, टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। दोनों कौवे रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है दोनों रानो चिड़िया के टमाटरों के खेत में चोरी छुपे पहुंच जाते हैं। लेकिन उन चोरों को ये नहीं पता था कि रानो चिड़िया बहुत समझदार है। रानो चिड़िया ने अपने खेत में एक पुतला रखा हुआ था। गोरी जैसे ही टमाटर का पौधा उखाड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वो अंधेरे में उस पुतले को रानो समझकर डर जाती है। रुक जाए कालू जी, वह मोटी चिड़िया तो रात को भी खेत में डंडा लेकर खड़ी है। जल्दी भागो यहाँ से, वरना जो सुबह एक मुफ्त का टमाटर मिलता है उसकी भी चटनी बन जाएगी। रानो चिड़िया के उस पुतले को सचमुच की चिड़िया समझकर दोनों कौवे डर के मारे दुम दबाकर अपने घर वापस भाग जाते हैं। सुबह होती है तो दोनों कौवे जो रात को भाग गए थे दोबारा शरीफ बनकर रानो के खेत में आते हैं। अरे कालू भैया, गोरी बहन, मैंने आप दोनों के लिए पहले से ही टमाटर तोड़ कर रखे हैं। वह पड़े हैं 2 टमाटर, उठाई और ले जाएं। रानो बहन, टमाटर तो ले जाएंगे, पर हमें आपसे एक सीक्रेट बात पूछनी थी। हाँ हाँ कालू भैया, पूछिए क्या बात है। रानो, सच सच बताना, क्या तुम पूरी रात खेत में ही भूत की तरह पहरा देती हो? अच्छा, तो यह दोनों रात को मेरे खेत में डाका डालने आए थे और मेरे पुतले को देखकर इनकी हवा टाइट हो गई थी। हाँ हाँ,